हाँ हाँ, पूछ ले, अगर आ रहा हो तो, नहीं तो नहीं आ रहा हो तो रहने दे, कोई बात नहीं। चलिए, टॉपिक डालिएगा, भारतीय भाषा और लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% है ना, 100% आपके लिए सवाल आएगा। पेपर 1 में 101% सवाल आएगा इससे। जितने बताऊंगा ना इसमें टॉपिक, सब टॉपिक्स, उसमें से एक ना एक सवाल जरूर आएगा। बैठ जाओ तो आराम से, आप पीछे से देखते रहना, और क्या। देखो, ये टॉपिक क्यों दिया, तो कुछ ना कुछ रेलिवेंस रहा होगा। रेलिवेंट क्यों है तो पहले वो समझ लो, फिर आगे पढ़ना चालू करते हैं। मैं अगर सिर्फ इशारों से बात करूं, सिर्फ इशारों से, मेरी कितनी बातें समझ पाओगे? आना जाना ठीक समझ जाओगे, बाकी चीजों का क्या पढ़ा पाऊंगा क्या सिर्फ इशारों से? पॉसिबल है? नहीं है। अच्छा चलो, मैंने बोलना भी सीख लिया, पर अगर आप लिखेंगे नहीं तो क्या जानकारियां आगे पहुंचाई जा सकती है क्या? पॉसिबल है? मतलब आपके दिमाग में क्या साई जानकारी से संग्रहित रह जाएगी क्या आपने सब कुछ मेमोराइज कर लिया? पॉसिबल है क्या? अगर मानव का विकास कहीं हुआ है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, तो भाषा सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण। अगर बंदूक के गोले नहीं होते, तोप नहीं होती, बारूद नहीं होती, तो भी इंसान रह लेता, पर अगर भाषा नहीं होती तो अपना क्या होता? अपने माता पिता से अपने को ज्ञान मिला, बचपन में मम्मी ने बोलना सिखाया, मम्मी बोल, तो अपन ने मम्मी बोलना सीखा। मम्मी अगर इशारे करती कि मैं बस, तो अपन यूं करते रह जाते कि तू मम्मी कि मैं मम्मी। राइट? चीजें समझ में आ पाती क्या? आप लोगों का एक नाम है खुद का, जिसको बुलाते हैं तो आप आ जाते हैं उठ के। मैं ऐसे बुलाता तो तुम सब आ जाते इकट्ठे। तुम सब काम के हो क्या? मतलब मैं सच्चाई नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को एक ही आदमी चाहिए था, तुम इकट्ठे आओगे तो काम के हो क्या? तुम मन की क्यों बताते हो तुम्हारी? मेरी बात समझ में आ रही है? तुमको पढ़ाने का कारण समझ गए क्यों पढ़ा रहे हैं? वो ऐसे ही नहीं दे रहे कि बस तो बच्चों पे थोपो ताकि परेशान हो, इसलिए नहीं। आप जान सको अभी जो हिंदी बोल रहे हो ना, उसका कहाँ कहाँ जड़ें हैं। इसके पहले भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोलते थे, कौन कौन सी लिपियां चलती थी? लिपि एक तो दो शब्द हैं, एक भाषा और दूसरी लिपि। भाषा मतलब क्या? जो बोलने में उपयोग हो। मैं बोल रहा हूं तो कौन सी भाषा बोल रहा हूं? हिंदी में बोल रहा हूं, ये हिंदी भाषा है। लिखूंगा तो वो भी लिख सकते हूं हिंदी भाषा में, जैसे ये लिख रखा है, किस भाषा में लिख रखा है? हिंदी में। राइट? पर अगर मैं ऐसे लिख दूं हिंदी, तो ये भाषा कौन सी है? ये भाषा क्या है? हिंदी ही है। पर इसकी लिपि क्या है? इसकी इंग्लिश लिपि नहीं, इंग्लिश तो भाषा ही होती है। ए बी सी। अरे बेटा अब ABCD सीखने में आ गए हैं, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। ये ABCD क्या है? वो तो है, पर इसकी लिपि कौन सी है? तो ये रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है? रोमन लिपि। ये जो लिपि है ना, वो जो क ख ग घ होता है, वो कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। कौन सी होती है? देवनागरी। तो इसमें भाषा कौन सी है? हिंदी। पर लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये जो मैंने लिखा है, इसमें भाषा कौन सी है? हिंदी ही है, पर इसमें लिपि कौन सी है? तो रोमन लिपि। समझ पा रहे हो? आप लिखते हो ना कि क्या कर रही है, क्या लिखते हो ना, यही लिखते हो। तो बोलते इंग्लिश। हिंदी क्या है? उसकी भाषा है, पर इंग्लिश नहीं है। उसकी लिपि क्या है? रोमन लिपि। बात आ रही है समझ में? जिन अक्षरों में लिख रहे हो वो क्या होती है? लिपि होती है। किस प्रकार से लिख रहे हो?
जैसे अपन लिखते हैं ना, जैसे ये क्या हो गया, ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, इसको इसको क्या पढ़ोगे, 4, जबकि अपन एक और ये भी लिखते हैं, ये इंग्लिश का 4 है, ये रोमन 4 है। बात आ रही है समझ में? और अपन बोल रहे हैं 4, तो भाषा कौन सी हो गई, कौन सी, हिंदी, और लिखा काय में है, तो लिपि कौन सी हो गई, रोमन। समझ गए? ये लिपि कौन सी है, हिंदी है, हिंदी में 4 ऐसे लिखते हैं, तो कौन सी है, इंग्लिश, ये लिपि इंग्लिश। जबकि भाषा कौन सी बोल रहे हैं अपन, 4, तो 4 कौन सी है, समझ में आ गया लिपि और भाषा में अंतर। भाषा और लिपि, इसकी 2 की अच्छे से परिभाषाएं देख लेना, जो परिभाषा तुम लोगों को पसंद आए वो लिख लेना। हिंदी ग्रामर में से कहीं से भी समझाने का फर्स्ट था, समझा दिया है, समझ में आ गया है। लिपि किसको बोलते हैं, भाषा किसको बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि भाषा बोले ही सही, भाषा लिख भी सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पर लिपि अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। मैं अगर यहां लिख रहा हूं ना, जो आप चीटिंग करते हैं, वो जो भाषा लिख रहे हैं वो भाषा हिंदी ही है। ऐसे मत सोचना कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप असल में इंग्लिश में लिख भी नहीं रहे हैं, वो जो लिपि है वो कौन सी, रोमन लिपि है, इंग्लिश नहीं है। बात आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है बेटा, है ना? इंग्लिश इंग्लिश वो होता ही नहीं, गलत है, हटाओ उसको, उसको समझाओ कि ये हिंदी और रोमन है, ठीक है? राइट, आगे बढ़े। जो पहली भाषा है, पढ़ने के लाभ होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। अब कोई बोले तुम्हारे सामने, तुम समझा जाओगे तू गधा है, मैं थोड़ी गधा हूं भाई, मेरे को पता है कि ये कौन सी लिपि है, राइट। सबसे पहली भाषा लिखिएगा प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का विकास, प्राकृत, ये समझ गए? प्राकृत, इसकी कई सारी डेफिनेशन है, कौन सी भाषा की, भाषा और लिपियों की। आपको जो पसंद आए वो लिख लेना, जो पसंद आए, मैं कोई सीन थोप रहा हूं। मेरा फर्ज है समझाना, कि आप किसी भी व्यक्ति को समझा सकें कि देख ये होती है भाषा, ये, और जो मैंने समझाया है वो आप लिख के बता सकते हो। अच्छा, प्राकृत भाषा, देखो नाम में ही कुछ ना कुछ छुपा है। जब क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन में से उत्तर ढूंढा करो। इसका नाम क्या है, प्राकृत। प्राकृत का मतलब कुछ कुछ क्या समझ में आ रहा है कि प्रकृति कुछ ना कुछ नेचुरल है। नेचुरल है मतलब नेचुरल कौन, आम लोगों के लिए होगी। नेचुरल चीजें खास लोगों के लिए तो विशेष चीज होती है, प्राकृतिक चीज होती है क्या? खास लोगों के लिए स्पेशल चीज बनवाएंगे। ये प्राकृत है, इसकी उत्पत्ति विकास वगैरह देखते हैं। इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो प्राकृत शब्द से, प्राकृतिक शब्द से बना है। प्राकृतिक, साधारण, आम जनता के लिए, ऐसे शब्दों का उपयोग इसके लिए किया जाता है, प्राकृत भाषा। पहले क्या होता था कि जो कालिदास के नाटक थे, कालिदास या संस्कृत के जो नाटक होते थे, उन नाटकों में 2 भाषाओं का उपयोग करते थे। मतलब जैसे अपन सब नाटक कर रहे हैं, नाटककार हैं, तो जो आम जनता थी, आम जनता कौन सी भाषा बोलती थी, प्राकृत। जबकि जो विशेष लोग थे, जैसे राजा रानी दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो वो कायम बातचीत करते थे संस्कृत में। बात आई, संस्कृत किन की भाषा थी, विशेष लोगों की। यार संस्कृत में बात कर रहे हैं, आप तो विद्वान हैं। ऐसा मैं किसी दिन जब कालिदास जी की कहानी सुनाऊंगा तो बताऊंगा कि कितना ज्यादा अंतर था संस्कृत का, कितना ज्यादा महत्व था। बहरहाल इतना जानते रहिए कि आम लोगों की भाषा है। की भाषा मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके एग्जाम्पल्स कालिदास के नाटकों में मिलते हैं, तो आप लोग तो मेरे से पहला प्रश्न ये बोलोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, कालिदास के नाटक तो सर संस्कृत में लिख रखे हैं, आप प्राकृतिक की बात कर रहे हो, राइट। कालिदास के नाटक कौन सी भाषा में है, संस्कृत में है, तो आप प्राकृतिक की कैसे बात कर सकते हो उसके नाटकों में। तो बेटा जब उन्होंने आम लोगों का संवाद बताया, तो आम लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं,
प्राकृत में। जबकि राजा रानी मंत्री, उनके जो बड़े बड़े मंत्री हैं, सेना नायक या कोई विद्वान जब बात करता था तो काय में बात करता था? संस्कृत में। समझ गए? तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ये किनकी भाषा है? आम लोगों की भाषा है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, मतलब इसके कुछ वो हैं, क्या बोलेंगे, इसके बहुत सारे रूप हैं। इसके रूप कौन कौन से वो देख लो। हाँ, प्रकार, रूप जो भी हो देखते जाना है ना। पहला रूप है इसका पाली। नाम सुना है? पाली भाषा, वो इसी का रूप है। प्राकृत में से एक भाषा निकली पाली। पाली को सुन के किसका ध्यान आता है? जिले के अलावा भाषाओं में क्या ध्यान में आता है? त्रिपिटक नाम सुना है? त्रिपिटक ग्रंथ, बौद्धों के ग्रंथ थे त्रिपिटक। वो त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखे हैं? सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये काय में लिखे गए हैं? पाली में। अच्छा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो दूसरा पॉइंट यहां लिख दो कि त्रिपिटक लिखे हैं बौद्ध धर्म। ये इसको तीसरा पॉइंट बना के लिख सकते हो। एक तो पाली भाषा, पाली भाषा का संबंध कैसे? त्रिपिटक से, और त्रिपिटक का संबंध कैसे? बौद्ध धर्म से। तो पाली भाषा का इनडायरेक्टली संबंध किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। समझ में आ रहा है? ये पहला रूप है इसका, पहला ए। बेटा बात आ रही है समझ में? हिंदी है, हिंदी के भी कई रूप है ना। मालवी में अलग हिंदी बोलते हैं, निम्बाड़ में अलग हिंदी बोलते हैं। आप कहीं ना कहीं मेवाड़ में जाएंगे तो वहां की हिंदी थोड़ी अलग है, पर है हिंदी है ना। कोई अलग भाषा है क्या? अपन सब वैसे ही जो अलग अलग है, इसी के अलग अलग रूप भी हैं। तो रूप कौन कौन से? प्राकृत है, मतलब ये बात तय है कि आम लोगों ने बोली होगी, पर आम लोगों ने कहां कहां पार्ट्स में कहां कहां की भाषा बोली है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली भाषा कौन सी? पाली। उसके एग्जाम्पल्स कहां मिलते हैं अपने को? त्रिपिटक में। और त्रिपिटक का संबंध कैसे है? बौद्ध धर्म से। इसकी जगह भी देख लो, जैसे ये किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी पाली भाषा। तो इसके क्षेत्रों में आप लिख सकते हो भारत में तो रहेगी, सीधी सी बात है। श्रीलंका, और कहीं ना कहीं आप म्यांमार में देख सकते हैं। हाँ, बर्मा, म्यांमार, जो भी लिखना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है? ये पाली के प्रकार हैं, कितने रूप की है प्राकृत भाषा? प्राकृत भाषा कितने रूप की है? तो उसका पहला रूप क्या है? पाली है। सीधी सी बात है, ये भी किसकी भाषा रहेगी? आम लोगों की, क्योंकि प्राकृत भाषा का एक मेन जो कोर चीज है वो क्या है? आम लोगों की भाषा है, और ये प्राकृत का प्रकार है, तो इसको भी कौन लोग बोलेंगे? आम लोग। सीधी सी बात। आपसे क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे पूछेंगे। वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मेरे को पाली के बारे में बताओ, पाली के बारे में बताइए, पाली भाषा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप जो इस प्राकृत की विशेषताएं लिख रहे हो, पाली की विशेषताएं लिख सकते हो। क्या विशेषताएं? आम लोग बोलते थे, बौद्ध धर्म की भाषा थी, त्रिपिटक इसी में लिखे, इन देशों में बोलते थे, बस। नेक्स्ट लिखिएगा अर्धमागधी। ये ए बी लिखना, अर्धमागधी। मागधी। पहला पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? आम लोगों की भाषा है। अर्धमागधी के बारे में बोलते तो क्या है ये? आम लोगों की भाषा है। दूसरा पॉइंट, तो महावीर स्वामी ने इसका उपयोग करा है। किन्होंने? महावीर स्वामी ने। कोई डाउट तो नहीं बेटा? डाउट हो तो पूछ लो, एग्जाम में नहीं पूछ पाओगे, यहां पूछ सकते हो। चीजें समझ में आ रही है? एक आम लोगों की भाषा है, आम लोग मतलब तुम लोग, और एक थी खास लोगों की भाषा। जैसे आज खास लोगों की कौन सी भाषा है? तो इंग्लिश। वो इंग्लिश में बात करते हैं जान करके सुनाने के लिए, हाँ या यस या है ना, अंडरस्टैंड? ओके।
अच्छा, आम लोग सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं क्या? मतलब हिंदी में भी अलग अलग प्रकार की बोलते हैं ना, पर आम लोगों की भाषा है ना हिंदी। बस अपन वही तो बता रहे हैं कि प्राकृत क्या है, आम लोगों की भाषा है। उसको अपन अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक पाली में बांटा, दूसरा अर्धमगधी में बांटा। पाली का उपयोग किसने करा है? तो बौद्धों ने करा है। अर्धमगधी का उपयोग कौन कर रहे हैं? तो महावीर स्वामी कौन है? महावीर स्वामी कौन है? जैन। तो जैन धर्म, या इसका अगला पॉइंट लिख रहे हैं, जैनियों ने उपयोग करा है। अगली लिखिएगा शोरसेनी। ये जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है ना, मतलब यूपी, दिल्ली, राजस्थान और कुछ कुछ मध्य प्रदेश, वहां पे इसका उपयोग होता था। इसका क्षेत्र कौन सा है? शोरसेनी का, उत्तर भारत। दूसरी चीज ये है कि संस्कृत ग्रंथों में जहां उन्होंने को आम लोगों की भाषा बताने की इच्छा हुई, तो उन्होंने ज्यादातर काय का उपयोग करा है? शोरसेनी भाषा का उपयोग करा है। शोरसेनी माँ है हिंदी की, ऐसा समझ लें। अपने पूर्वज भी पहले शोरसेनी भाषा में बोलते होंगे, अभी क्या किस भाषा में बोल रहे हैं? हिंदी में बोल रहे हैं। मिली जुली भाषा है, बहुत सारे और भी भाषाएं जुड़ी हुई इसमें, कई सारी भाषाओं के शब्द हैं, पर इतना जान लो मेन क्या है? शोरसेनी भाषा है। उत्तर भारत में बोलते थे। और दूसरी चीज है, संस्कृत के नाटकों में उपयोग हुआ है। तीन भाषाएं बता दी प्राकृत। प्राकृत के प्रकारों में तीन भाषाएं बता दी मैंने। पहली कौन सी है? पाली। दूसरी कौन सी है? अर्धमागधी। और तीसरी कौन सी है? शोरसेनी। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? अगली लिखिएगा महाराष्ट्र प्राकृत। महाराष्ट्र जो भाषा है मराठी, वो भी क्या है? प्राकृत भाषा है, आम लोगों की भाषा है। आम लोगों ने मिलकर बनाई है कुल मिला के भाषा। महाराष्ट्र प्राकृत कौन सी होगी? चौथी, ABCD। प्राकृत। तो इसका क्षेत्र भी कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र का। अभी जो मराठी बोलते हैं लोग, ये उसकी पूर्वज भाषा है। अपनी जैसे शोरसेनी है ना हिंदी की, उस समय हिंदी नहीं बोलते थे। अपनी पूर्वज कौन है? शोरसेनी है। वैसे मराठी की पूर्वज कौन है? तो ये महाराष्ट्रियन प्राकृत है। समझ में आ रहा है? पक्का? देखो बेटा, अब पूछूं क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? जल्दी बताओ। शुरू से बताऊं? है ना, बताऊं शुरू से? देखो, भाषा लिपि समझ गए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लिपि लिखने का तरीका है, भाषा कैसे बोलना है, कैसे उच्चारण करना है उसका, राइट? उसमें तो कोई डाउट नहीं था। अभी अपन पढ़ रहे हैं प्राकृत भाषा। भाषा मतलब उसका उच्चारण कैसे करना है, मुंह से कैसे बोलेंगे उसको, जो भी हो। मैंने बताया पहले प्राचीन काल में दो तरह की भाषाएं थी, एक आम जनता के लिए, एक खास लोगों के लिए। खास लोगों के लिए कौन सी थी? संस्कृत। पर आम जनता ने अपनी एक भाषा बना रखी थी, वो कौन सी थी? प्राकृत। प्राकृत के कई सारे प्रकार हैं। प्राकृत का मतलब तो समझ गए ना, आम जनता की भाषा। पर उसके भी तो कई सारे प्रकार है ना। एक ही जगह पे एक ही भाषा बोलेंगे क्या? पर दूसरी जगह पे दूसरी भाषा चलेगी ना। प्राकृत भाषा मतलब आम लोगों की भाषा। उत्तर भारत में जो बोलेंगे, जरूरी है कि दक्षिण में भी आम लोग वही भाषा बोलें? नहीं बोलेंगे ना। तो जरूरी ऐसा क्यों समझते हो कि महाराष्ट्र के लोग जो भाषा बोलेंगे, महाराष्ट्र के लिए प्राकृत क्या थी? ये वाली भाषा थी। प्राकृत में तो आम लोग महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये वाली। पर अगर उत्तर भारत में जाओगे तो वहां पे कौन सी भाषा बोलते थे प्राकृत में? शोरसेनी। बस इतनी सी बड़ी बात है। मतलब आम लोग कौन सी भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की। अभी मैं बोलूंगा राजस्थानी, तो फट से समझ में आएगा कि हाँ, राजस्थानी की बात तो हम जानते हैं, राजस्थान में बोलते हैं।
पर राजस्थान में पहले बोलते थे क्या? शोर से नहीं बोलते थे राजस्थान में। राजस्थानी की माँ भी कौन है? शोर से नहीं। ऐसे महाराष्ट्र मराठी भाषा समझते हो, उसके पहले हम लोग क्या बोलते थे? तो यही बोलते थे। अपन पुरानी बात कर रहे हैं, अपन प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, अभी का नहीं। अब बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, एक बार और देखना, समझ में आएगा इसी। अब अगली है मगधी प्राकृत। बहुत बढ़िया, मगधी प्राकृत। प्रश्न कभी आए, प्रश्न ऐसे बनेगा ना कि प्राकृत भाषा का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आप पहले प्राकृत भाषा की विशेषताएं बताओगे। अपने को लिखना आना चाहिए, विशेषताओं में क्या क्या बताओगे? आम जनता की भाषा थी, बौद्ध और जैन धर्म में उपयोग हुआ है ना, यहां से पहले निकाल के उसमें बता दोगे कि बौद्ध और जैन धर्म में उपयोग करा है, संपूर्ण भारत में फैली हुई थी, संपूर्ण भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं फैली हुई थी। इतना 3-4 पॉइंट उसकी विशेषताएं लिखोगे। फिर लिखोगे इसके प्रकार, इसके प्रकारों में ये लिखोगे। रूप यहां लिख दो, प्रकार भी लिख सकते हो ना, ये रूप की जगह प्रकार भी लिख सकते हो। कितने प्रकार की भाषा थी, ठीक है? तो ये 1 2 3 4 और ये 5वीं अर्धमागधी। अर्धमागधी कहां पे बोलेंगे? मगध के क्षेत्र में। मगध का क्षेत्र कहां पर है वर्तमान में? कहां पर है? बिहार में। बिहार, बिहार। कोई डाउट है? चीज आई समझ में? प्राकृत आम लोगों की भाषा है। आम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे, वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं मैंने आपके सामने लिख के रख दी। फिर आप लिखोगे कि इसका साहित्य, राइट? आपको बताना पड़ेगा ना कि ये प्राकृत भाषाओं का साहित्य कहां से मिला। हमको बताओ ना कि कहां कहां आपको लिखी हुई मिली है, साहित्य क्या है इसका, एविडेंस क्या है कि कुछ लिखा गया है क्या प्राकृत भाषा में? तो अपन बोलेंगे हां, बिल्कुल लिखा गया है। 2 तो ये दिख रहे हैं, एक त्रिपिटक, दूसरा जैन ग्रंथ, तीसरा लिखोगे मैंने बताया कालिदास जी। वो मैंने बताया ना, आम लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं? कालिदास किस में? प्राकृत भाषा में। तो लिखोगे कालिदास। एक ये भास, भास के भी नाटक हैं, और भवभूति। इन तीनों के नाटकों में प्लस जैन और बौद्ध धर्म है ही सही, जैन बौद्ध, इनके ग्रंथों में क्या मिलता है आपको? तो प्राकृत भाषा मिलेगी। बात आ रही है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? अपन ने सबसे पहले प्राकृत भाषा का मतलब समझा, भाषा का मतलब समझा सबसे पहले, तो भाषा और लिपि में क्या अंतर। फिर अपन ने प्राचीन भारत की भाषाओं में क्या देखी? प्राकृत भाषा देखी, उसकी विशेषताएं देखी कि आखिर में उसमें विशेषताएं है क्या। ब्राह्मण ग्रंथ जो रचे, ब्राह्मण मतलब जो हिंदू धर्म अपन जो वर्तमान मानते हैं, उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। इसलिए पंडित जी बोलते हैं और तुमको समझ में नहीं आता, उन्होंने संस्कृत में रचे हैं, अपने को आती ही नहीं है, क्योंकि वो किन लोगों की भाषा थी? आम लोगों की भाषा थी क्या? खास लोगों की भाषा थी। और जो प्राकृत ग्रंथ थे उस समय के लोगों ने उसको समझा, आम लोगों के लिए ही थी वो। तो देखो, भगवान बुद्ध गए, उन्होंने किसका उपयोग करा? पाली का, ताकि आम लोगों को आराम से पहुंचा सके। त्रिपिटक लिखे, बौद्ध का संबंध है। कहां कहां फैली? भारत, श्रीलंका, म्यांमार में। अर्धमगधी का उपयोग कहां हुआ? तो महावीर स्वामी ने करा आम लोगों को समझाने के लिए। उनका क्षेत्र अलग था ना, वहां आम लोगों की भाषा क्या थी? अर्धमागधी थी, जैन धर्म से संबंधित है। शोरसेनी अपने यहाँ का जो क्षेत्र है, वहां किसका उपयोग हुआ? शोरसेनी भाषा का। आम लोग बोलते थे। महाराष्ट्र में किस भाषा का उपयोग हुआ? महाराष्ट्र, जो अभी वर्तमान मराठी है, उसकी माता है। और मगधी प्राकृत भाषा कहां बोलते थे? बिहार में आम लोग बोलते थे। और इसके साहित्य क्या क्या है हमको कैसे पता कि बोलते थे? तो साहित्य क्या क्या मिले हैं? कालिदास, भास, भवभूति, इनके जो नाटक हैं, उनके नाटकों में इन्होंने आम लोगों को किस भाषा में बात करते हुए दिखाया है? तो
इन भाषाओं में बात करते हुए दिखाया है। इन भाषाओं में मतलब इसका संबंध कैसे है? प्राकृत से। बेटा थोड़ा ध्यान करा करो। आगे बढ़े। देखो, यही प्राकृत भाषाएं बाद में अपभ्रंश होती गई, और अपभ्रंश होते होते किसकी जननी बनी? तो आधुनिक भाषाओं की जननी बनी। हिंदी, बंगाली, मराठी और राजस्थानी, इनकी जननी कौन है? यही भाषाएं हैं, अलग से नहीं आई। आज हम जो भाषा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो पुराने शब्द हैं वो इनसे मिलते होंगे। ठीक है, ये भी लास्ट की लाइन में लिख सकते हो कि वर्तमान भाषाओं की जननी है ये सब भाषाएं, और इनके संबंध किससे है? जो वर्तमान की भाषाएं हैं, बंगाली या हिंदी, और भी जो भी लिख सकते हो, राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री, मराठी। आगे बढ़े। अब एक लिपि है ब्राह्मी लिपि, मिटा दो इसको। वो लेके नहीं आया हूं मैं डस्टर, वहां देखो ना। हाँ, अंदर से लेके आ जाओ। चाबी उसी में होगी ना, लोग भी लगा देना। ब्राह्मी लिपि नाम सुना है? ब्राह्मी लिपि कुछ कुछ याद आ रहा है? किससे संबंध है इसका? ब्राह्मणों से। ब्राह्मी लिपि का संबंध ब्राह्मणों से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ब्रह्मांड का संबंध भी ब्राह्मण से होगा, फिर तो ब्रह्मा का संबंध भी ब्राह्मणों से होगा। सब जो ब्रह हो उसका ब्राह्मणों से। अरे बेटा, अशोक से कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? अशोक ने अभिलेख लिखे थे, उसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। लिपि मतलब लिखने का तरीका। लिपि ब्राह्मी है, पर उसकी भाषा कौन सी है? तो प्राकृत, देवनागरी है ना। ऐसे लिख रखे हैं उसने तो, है ना। लिखिए, हेडिंग डालिए, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। एक दो चीजें तो बता दी मैंने। जो अशोक के अभिलेख हैं वो कहां कहां मिले हैं? तो पूरे उपमहाद्वीप में मिले हैं। पूरे उपमहाद्वीप में मिलने का सीधा सीधा मतलब है कि उपमहाद्वीप में जितनी भी लिपियां हैं उसका कहीं ना कहीं से संबंध होगा, राइट। तो उपमहाद्वीप की लिपियों की क्या है? जननी है। पहला पॉइंट इसका क्या लिख सकते हो? उपमहाद्वीप की लिपियों की जननी। उपमहाद्वीप मतलब समझते हो? उपमहाद्वीप मतलब क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप। ABCD सीख रहे थे ना बेटा? मेरे को वहां पे ही ना डी के भी आगे पढ़ाना चाहिए था मेरे को। अपनी स्थिति अच्छी नहीं है। उपमहाद्वीप का मतलब होता है जो पुराना भारत था ना, बस कुछ कुछ वो, ये भारत कुछ ऐसा है ना, ये ऐसा, ये यहाँ पे क्या है? अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ हिंद महासागर है। ये जो क्षेत्र है ना, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। जो एक
क्षेत्र था जो एशिया से जाके टकराया था कभी, उसके टकराने से क्या हुआ था, हिमालय पर्वत उत्पन्न हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। मतलब अभी उसमें क्या आता है, तो भारत, पाकिस्तान, थोड़ा थोड़ा अफगानिस्तान, और क्या क्या आता है, नेपाल, भूटान, कुछ कुछ तिब्बत और बांग्लादेश, श्रीलंका, कुछ कुछ म्यांमार, ऐसे करके इस सबको मिला के क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। बात आ रही है समझ में? अब कभी आए उपमहाद्वीप समझ जाओगे। इसमें जितनी भी भाषाएं हैं, लिपियां, भाषाएं नहीं क्या, लिपियां, उसकी कहीं ना कहीं जननी कौन है, ब्राह्मी लिपि, प्राचीन है थोड़ी। लगभग 2500 ईस्वी में एक शासक है जिसका नाम क्या है, अशोक। 2500 नहीं, सॉरी 250 ईस्वी में, ईसा पूर्व बताया था। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से लगभग 250 साल पहले। वो ईसा मसीह का जन्म अभी से कितने साल पहले हुआ था, तो 2025 साल पहले। मतलब 2025 में 250 और जोड़ लोगे तो ये समय आ जाएगा। ये समय, ये काल किसका है, तो अशोक। अशोक ने क्या करवाया है, मतलब अपने को जो प्रमाण मिल रहे हैं इस लिपि के, वो प्रमाण कब के हैं, इतने ईस्वी के प्रमाण है। प्रमाण बताने वाला कौन है, अशोक के अभिलेख, अभिलेख। अभिलेख क्या है, तो राजाज्ञा है। राजाज्ञा क्या होता है, राजा की आज्ञाएं आम लोगों के लिए। राजा ने बोला है और आम लोगों को समझाना था, तो कौन सी भाषा में समझाया होगा बेटा, भाषा क्या होगी उसकी, संस्कृत। फिर अरे बोलो ना, अभी तो पढ़ा के निपटाऊं। प्राकृत, तो भाषा क्या थी, प्राकृत। लिपि क्या थी, वो लिख रखा, ब्राह्मी लिपि। बात आ रही है समझ में? ब्राह्मी लिपि में लिखा है, पर भाषा क्या रखी उसने, प्राकृत। मतलब जिसको जो भाषा समझ में आती थी उस भाषा में लिखवाया, अलग अलग जगह अलग अलग भाषा में लिखवाया, पर भाषा का प्रकार क्या था, तो प्राकृत। कुल मिला के 2500 ईस्वी में अपने को पहला प्रमाण मिला इस लिपि का, अशोक के अभिलेख में मिला। इसमें क्या मिला, तो राजाज्ञाएं मिली। राजा ने कुछ आज्ञाएं दे रखी आम जनता के लिए, लड़ना मत, आपस में कलह नहीं करना, बौद्ध धर्म की ओर बढ़ो, हिंसा मत करो, ऐसे करके कुछ राजाज्ञाएं थी। यहां तक समझ में आया? और इसके बारे में देख लो। आप लोग अभी राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हो, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हो? यूं मत कर। अब ये भी तुमको बताना पड़ता है ना कि बेटा सोचो, घर जाओगे होमवर्क दे इस चीज का कि बेटा सोच के आना। ये लेफ्ट होता है। लेफ्ट से राइट लिखते हो कि राइट से लेफ्ट लिखते हो? सही बात है। उर्दू कैसे लिखते हैं? आप लेफ्ट से राइट लिखते हो, राइट? अरे मैं बता रहा हूं, लेफ्ट से राइट की। ब्राह्मी अपने यहां की पूर्वज भाषा है, जबकि जो उर्दू है उसकी पूर्वज अपन है क्या? उसकी मां जरूर हिंदी है, पर कहीं ना कहीं उसने जो लिपि ली है वो कहां से ली है? फारस से। फारस मतलब ईरान से। इसलिए वो राइट से लेफ्ट लिखते हैं। अगर वो लिपि अपनी यहां की ले लेते तो वो भी कैसे लिखते? लेफ्ट से राइट। पर ये भाषा भी कौन सी हुई कि लेफ्ट से राइट। अपन ने उसी की नकल करी है। नकल करने के लिए देखो, अगर मैं आपकी नकल करता हूं तो कुछ कुछ मैं वैसा हूं ना, आपके जैसा, राइट? जरूर थोड़ी क्या कि आपने ही मेरी नकल करी है। आप अगर मेरे से कुछ सीख रहे हो तो आपको देख के सामने वाला बता सकता है कि तेरे गुरु भी ऐसा ही होगा यार, तुमने कुछ ना कुछ। मैं शराब पीऊंगा बेटा, मैं कहीं सिगरेट पीता हूं नजर आया मंसूर में गया, तो तुम्हारे मन में एक बार तो आएगा ना कि यार गोल्ड मेडलिस्ट आदमी है यार, बुद्धि भी रखता है, सब बढ़िया है। तो ऐसा मेरे को लग रहा है। सोचोगे तो तुम लोगों के दिमाग में एक बार तो आएगा कि यार सिगरेट बढ़िया ही होती होगी यार। एक्टर्स को देख के लगता है ना, दो दो पी लेंगे तो यार स्मार्ट बॉय होता है ना। लड़कों में ही नहीं, लड़कियों में भी। आजकल आप जाओ बड़े शहरों में,
वो लड़का एक पिता वो दो लगा लेते हैं फिर यार, बराबरी करनी पड़ती है ना, बराबरी के आगे निकलना है आप तो देख के सीखते हैं तो पता चलता है। तो वैसे ही जब ब्राह्मी लिपि से हिंदी ने कुछ सीखा होगा तो अपन हिंदी को देख के बता सकते हैं ना कुछ उसमें भी रही होगी ब्राह्मी लिपि। तो जब अपन हिंदी लेफ्ट से राइट तरफ लिखते हैं तो ब्राह्मी भी कैसे लिखते होंगे, लेफ्ट से राइट। अब पहले क्या था बेटा, कोणीय रूप में लिखते थे। कोण मतलब इनके शब्द कैसे रहते थे, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे, तीखे तीखे, ये तीखे तीखे दिख रहे हैं, इधर का कोण, इधर का कोण, इधर इधर कोण, ऐसे कोण बना देते थे। पर हिंदी के शब्द देखो कोण बनाते हैं क्या, गोले बनाते हैं। ये ड में भी ये गोले बन गए, ढ लगा दो तो फिर गोला, फिर इसमें ऐसे लगा दो तो गोले, गोले गोले है ना हिंदी में। मतलब पहले के समय में हिंदी क्या है, मतलब देवनागरी क्या है, हिंदी भी नहीं, मेरे से गलत बुलवा रहा है, ये तो देवनागरी है ना, हिंदी थोड़ी है, हिंदी तो भाषा है, लिपि बता रहा हूं मैं तो देवनागरी लिपि की पूर्वज है ये ब्राह्मी। पहले ब्राह्मी में क्या होते थे, कोण, धीरे धीरे क्या हो गए, गोले। तो ये लिख सकते हो कि पुराने काल में इसमें इस लिपि में क्या उपयोग होते थे, कोण, कोण का अधिक उपयोग, प्राचीन काल में कोण का अधिक उपयोग, और बाद में क्या होगा ये व्रत। शुरुआत में कोण का अधिक उपयोग करा और बाद में काय का उपयोग करना चालू कर दिया, व्रत का। व्रत मतलब गोले, हो रहा है ना अधिक उपयोग, सही में भी देखते हो ना। तो पुराने समय में कोण का उपयोग होता था, अभी व्रत का उपयोग ज्यादा कर लिया, क्योंकि अपन भी उसका आधुनिक रूप ही तो है, राइट, किसका, ब्राह्मी लिपि का। तो आप यहां पे भी एग्जांपल देख सकते हो कि अपनी भी जो भाषा है उस भाषा में भी अपन ज्यादातर क्या बनाते हैं, व्रत सरी की चीजें बनाते हैं ना, घुमावदार, सुडोल, ये समझ में आया। कोई डाउट है ब्राह्मी लिपि में, आगे बढ़े। और क्या है ब्राह्मी लिपि में, इसकी उपलिपियां लिख सकते हो। उपलिपियां मतलब होता है कि ब्राह्मी लिपि जब अलग अलग जगह फैली होगी तो उसमें परिवर्तन आया होगा, परिवर्तन आया होगा तो वो नई नई चीजें बनी होगी। तो उसकी उपलिपियां कौन कौन सी है, उपलिपि, पहला अभ्याल बताया, ये कौन से लिखे थे मैंने वर्ड्स, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। तो उसके बाद में, ब्राह्मी लिपि के बाद में देवनागरी में। तो पहला एग्जांपल क्या लिखोगे, देवनागरी। देवनागरी, देवनागरी के बाद में द्रविड़ लिपियां जितनी भी है वो सब इसी में है, द्रविड़। देवनागरी मतलब हिंदी संस्कृत सब आ गया है ना। भाषाएं देवनागरी में कौन कौन सी आ गई, हिंदी भी आ गई, संस्कृत भी आ गई, राजस्थानी भी आ गई, गुजराती भी आ गई। गुजराती भी अपनी भाषा में लिखते हैं देवनागरी में, पता है ना। राजस्थानी भी अपनी भाषा में लिखते हैं, भाषा नहीं सॉरी लिपि में लिखते हैं, भाषा तो उनकी राजस्थानी है ना। देवनागरी, कन्नड़, कन्नड़ के बाद में तमिल, तेलुगु, ठीक है। ये क्या है, लिपियां भी है, भाषाएं भी है। तमिल, तेलुगु, देव और कन्नड़, ये लिपियां भी है, भाषाएं भी है। अगर इनको लिखना होगा तो ऐसी भाषा में नहीं लिखेंगे, इनकी लिपि ऐसी नहीं रहती, इनका बोलना भी अलग रहता है, लिखना भी अलग रहता है। पर उनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, तो ब्राह्मी लिपि से हो रही है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। और कुछ बचा है क्या इसमें, इसका महत्व देख लो। महत्व, महत्व यहां लिखा दूं, देखो महत्व में कुछ कुछ यहां से पकड़ पकड़ के चीजें लिखना। क्या क्या लिखोगे, पहली चीज तो लिखोगे इससे भाषाओं का विकास हो रहा है, भाषाएं तुम्हारे सामने लिख दी। पहला पॉइंट, भाषाओं का विकास, भाषाओं और लिपियों का विकास, आपके सामने एग्जांपल्स हैं, राइट। भाषाओं और लिपियों का विकास कर रही है लिपि। दूसरा काम क्या कर रही है,
तो धार्मिक महत्व है इसका। अब आप लोग बोले धार्मिक महत्व कैसे है? तो जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए हैं उसमें हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म। तो धार्मिक महत्व है। अशोक ने लिखवाए काय में? ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि में किस धर्म की जानकारी दी है? तो बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म का सीधा सीधा संबंध किससे हो गया? ऐसे कनेक्ट करके लिखा करो चीजें। तुम 4 लाइन में 40 चीजें बता सकते हो, उसको महत्व में बता दोगे अपनी भाषा में, कभी उसमें जोड़ के बता दोगे। ऐसे लिखना आना चाहिए। वो गलत भी नहीं लिख रहे हो, गाने भी नहीं लिख रहे हो। धार्मिक महत्व तो बौद्ध धर्म। और कुछ महत्व है क्या? अच्छा, इसके मिलने की कहानी बहुत अच्छी है। किसने ढूंढा था? जेम्स प्रिंसेप ने। दो अभिलेख थे, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। तो अभिलेख मिला दिल्ली टोपरा का। इसके पहले जहांगीर ने कोशिश करी थी कि उसको समझ सके, मतलब ऐसे पढ़ सके, और जहांगीर तो पढ़ नहीं सका। तो इन्होंने क्या करा कि जब अंग्रेजों को मिला था तो उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है चीजों को जानने की। अब उनको भाषाएं समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा संस्कृत तो नहीं है भाषा, लिपि देवनागरी भी नहीं है, तो यार ये चीज क्या है? अब जानना था तो विद्वानों को बुलाया। अपने यहां पे विद्वानों का सीधा सीधा मतलब क्या है? तो ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण जानते हैं भाषाएं, वो संस्कृत अच्छे से जानते थे, तो ये भी समझ ही जाएंगे। उनको बुलाया कि यार ये चीजें अक्षर कैसे हैं, इन अक्षरों का मतलब बताओ, ये चीज बताओ कि लिखा हुआ क्या है पढ़ के। अब ऐसे में लिखने ही रखा था, क्योंकि भाषा क्या है उसकी, वो जो क्या बोलते हैं लिपि है, वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। भाषा का तो पता ही नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं भाषा कैसे पता चलेगा? ब्राह्मी लिपि में लिख रखा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन सी है। ब्राह्मणों से पूछा, उनका आया नहीं। अब आया नहीं, अंग्रेजों ने बुलाया। आप तो विद्वान धोख लगाए होंगे, पंडित जी पढ़ ली? बोले नहीं पढ़ पाएंगे। बोले क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? बोले हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, तुम भी नहीं पढ़ सकते हो। बोले कि क्यों नहीं? बोले इंसानों की भाषा ही नहीं है, ये लिपि इंसानों की है ही नहीं, ये तो देवताओं की लिपि है। बाद में अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने इसको बताया कि ये लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, इसका अर्थ ये होता है, और इसकी भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा है। बात आई बेटा समझ में? आगे बढ़े। इसकी मम्मी बोल रही जा बेटा। अगली लिखिएगा संस्कृत। आसान है संस्कृत, पहचानते हो? हेडिंग डालिए संस्कृत, संस्कृत भाषा। क्या हो गया? अपन पहचानते क्या उसकी मम्मी को? अपने को बुलाया? हाँ बेटा। सब ठीक है? चलिए, संस्कृत के बारे में क्या क्या लिखोगे? एक चीज तो पता चल गई, आम लोगों की भाषा है। यस, बोल बोल। अरे ये संस्कृत में बात करेगी अब अपने से। तो हम नाम की मस्ती हैं। ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो पहला पॉइंट लिखो ना इसकी विशेषताओं में। क्या लिखोगे? खास लोगों की भाषा है, अभिजात्य वर्ग की भाषा है, प्राचीन काल से ही। अभिजात्य वर्ग कठिन लगता है शब्द, तो अपन लिखेंगे खास लोगों की भाषा है। आम लोग, खास लोग, आम लोग। बेटा हंसना नहीं है इस बात पे,
हंसोगे तो मेरे को हर्ट होगा कि यार गलत थोड़ी बोल रहा हूं। खास लोगों की भाषा है। एक चीज है संस्कृत में बहुत ज्यादा, इसकी जो व्याकरण है वो बहुत ज्यादा संगठित है, सकुशल है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, क्रमबद्ध है उसकी व्याकरण। व्याकरण बहुत अच्छी है, बहुत गहरी है। व्याकरण सुव्यवस्थित है। संस्कृत की व्याकरण क्या है, बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित है। ग्रंथ, संस्कृत के बारे में पूछेंगे तो ग्रंथ में क्या बताओगे? बहुत बढ़िया, बोलते जाओ। वेद, और बोलो। पुराण, और बोलो। वेदों में मैंने आप लोगों को जो मैंने वैदिक साहित्य पढ़ाए थे उसमें क्या क्या बताया था? वेद थे, रामायण महाभारत बताए थे नहीं? वेद बताए थे मैंने, पुराण भी नहीं बताए थे। और क्या क्या बताए थे? वेद तो बोल दिया, दोहराते क्यों हो? वेद तो चारों हो गए, वेद मत बोलो। अब वेद शब्द बोल मत देना। वैदिक साहित्य में पूछ रहा हूं, वैदिक साहित्य में क्या क्या बताया था? तो वेद और हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। अरण्य ग्रंथ हो, अरण्य मतलब जंगल वाले, अरण्य ग्रंथ लिखो, अरण्य ग्रंथ। और क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथ थे। उपनिषद क्या थे? उपनिषद गुरु के चरणों में बैठ के काय का ज्ञान, उसको माते का। और ठीक, बहुत है एग्जाम्पल्स बता पाओगे? वेद इसी में लिखे, पुराण इसी में लिखे, अरण्य ग्रंथ जो जंगलों में जाके लिखते थे शांति के लिए। मेंटल पीस चाहिए ना अच्छी चीज लिखने के लिए, तो जंगलों में जाके लिखते थे, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग लिखने थोड़ी थे। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में तो इन्हीं ग्रंथों को आसान भाषा में समझने के लिए कौन से ग्रंथ लिखे? ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषद मतलब गुरु के चरणों में बैठकर आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म की ज्ञान प्राप्त करना, दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है जो रूल्स रेगुलेशन रहते हैं उनके ऊपर जो ग्रंथ लिखे हुए, वो जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे कुछ। ठीक, आगे बढ़े। प्राचीनतम क्या है? इसका प्राचीनतम उदाहरण, प्राचीनतम उदाहरण क्या है? बोलो बेटा, दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बेटा सरकार ने मारना बंद करवा दिया बच्चों को। उसी का फायदा उठा रहे हो ना। बताओ भाई, पहला ग्रंथ कौन सा है? प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। तो बस वो संस्कृत में है, वेद संस्कृत में है, तो इसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा होगा? ऋग्वेद। ठीक है, ये लिख दिया इसका। और देखते हैं। इसके विषय क्या क्या है? अच्छा, इसका व्याकरण ग्रंथ देख लो। तो पाणिनि का अष्टाध्याय का अष्टाध्याय, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन की वर्तिका,
ये 3 ग्रंथ हैं, संस्कृत साहित्य के हैं, मतलब संस्कृत व्याकरण के। कि आखिर में संस्कृत को जब पढ़ोगे, लिखोगे, बोलोगे तो कैसे उपयोग करोगे, कहाँ किस चीज का उपयोग होना है। संस्कृत 2 प्रकार की है। एक जो वैदिक संस्कृत है, वो आज के संस्कृत वाले लोग भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो प्राचीन संस्कृत है, वो बहुत ज्यादा कलिष्ठ है, मतलब बहुत ज्यादा टफ है। वो टफ किनकी थी? पाणिनि के अष्टाध्याय में। पतंजलि ने उन पर महाभाष्य लिख दिया। महाभाष्य मतलब उसी को और ज्यादा फैला दिया, वो फैला के उसको क्या कर दिया? सरल कर दिया पतंजलि ने। और इस बीच में एक ने और लिखी, कात्यायन ने क्या लिखी? अपनी वर्तिका। ये तीनों काय पे? संस्कृत व्याकरण पे है। संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ हैं। बता पाओगे संस्कृत के बारे में? इसका छठा पॉइंट लिखिए। इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, इसके विषय क्या क्या है, इसमें जो संस्कृत साहित्य लिखे हैं वो काय काय पे हैं, इसका क्षेत्र कहां तक है ना। क्षेत्र लिख सकते हो या विषय भी लिख सकते हो। इस भाषा का विषय क्या है? तो आप जितना कुछ भी जानते हो, सारे विषय जितना भी जानते हो, वेदों में अपन ने देखा था, क्या क्या देखा था? दार्शनिक बातें बता दी, दार्शनिक बातें भी है वेदों के अंदर। जब अपन ने देखा था तो उसमें खेती भी थी, उसमें उपासना की पद्धति भी थी, उपासना ही कर रहे थे हम वेदों में। उसमें गणित भी था, तो ये सब चीजें लिखना। मैथ्स, गणित है, दर्शन है, और नक्षत्रों के बारे में जिसको पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्रों के बारे में पढ़ने क्या बोलते हैं? ग्रहों के बारे में एग्रीकल्चर। पंचांग नहीं रे, जो ग्रह नक्षत्र देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छा शब्द होते हैं। गणित, ज्योतिष बोलते हैं रे। पंचांग दिखाई देती। एक एग्रीकल्चर बोल रहा है। ज्योतिष का ज्ञान है, चिकित्सा का ज्ञान है, ये सब लिख पाओगे ना? हाँ, वर्णों की चर्चा, जो लिख सको। वर्णों की चर्चा मतलब सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान है, समाज के बारे में है। अब इनके वो भी लिख लो, मतलब कौन कौन जिन्होंने लिखे हैं। इसमें ये भी लिखो ना, प्राचीनतम है, प्राचीनतम भाषा है ये, 7वां 8वां, सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की जननी। सभी मतलब विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। माता हो जाती है यहाँ पे आके, और इंग्लिश में क्या हो जाती है? मदर। म तीनों में है। मेटल हो जाती है कहीं पे, अलग अलग है। मतलब जब आप इसको पढ़ोगे, जैसे पितृ क्या हो जाते हैं? फादर, पिता। एफ तीनों में है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भाषाओं की जननी एक ही है। अगर आगे सर्च करेंगे तो क्या पता चलता है कि अभी तक जितना पता चला उस हिसाब से क्या है? संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो इसके बारे में लिखोगे तो बताओगे। और जो नाटक लिखने हैं, मतलब इसकी जानकारियां कैसे मिलती? ग्रंथ में कालिदास, भास और भवभूति तीनों का लिख देना। नवा लिख दूं यहां पे? 9th कालिदास, भास और भवभूति। 10वां पॉइंट, इसका उच्चारण सबसे श्रेष्ठ है। आप देखते होंगे ना, अगर कोई बोलने में हकलाता हो, अगर उसको बोलना नहीं आता हो ढंग से, कि बोलने में अटक जाता है, शब्द नहीं बोल पाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी कौन सी भाषा है? संस्कृत। उसको बोलो कि संस्कृत के श्लोक पढ़ा करे,
बोलना सीख जाएगा। जो हकलाने की प्रवृत्ति वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप देखो ना कितने कठिन होते हैं श्लोक, सुने हैं व्यवस्थित वाले, सुने हैं उनके मुंह से, एक आधे भेजूंगा मैं, फिर देखना वो बोलना बहुत कठिन होता है, अपन बोल नहीं पाते। वो कौन सा स्तोत्र है ना जिसमें रावण शिव जी की उपासना करता है, शिव तांडव स्तोत्रम, उसको बोलना, एक बार बोल के देखना तो पता चलेगा। एक लास्ट वो लिख लीजिए, पाली भाषा देखी थी प्राकृत में। पाली थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पाली को थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं। पाली चलो बोलते जाओ, क्या क्या लिखे इसके बारे में, क्या क्या पढ़ाया था पाली के बारे में, निकालो पाली। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये चीज है क्या, खास लोगों की भाषा है कि आम लोगों की भाषा है? आम लोगों की भाषा। ये आम का मतलब खाने का आम नहीं, आम लोगों की भाषा है। मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आप लोगों को पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आम लोगों की भाषा है। अगला पॉइंट लिखो कि ये संस्कृत से संबंधित है कि प्राकृत से संबंधित है? प्राकृत। आम लोग लिख दिया मतलब इसका सीधा संबंध कैसे है? प्राकृत से। अब इसके ग्रंथ बताओ, कौन से ग्रंथ हैं? त्रिपिटक है, त्रिपिटक तीनों नाम लिख लोगे। एक तो सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों नाम लिख लेना है ना, 1 2 और 3। चौथा सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों। अगला लिखोगे त्रिपिटक है मतलब इसका किस धर्म से संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है, बौद्ध धर्म से संबंध है। 5वां पॉइंट, इसके क्षेत्र कौन कौन से देश हैं? तो भारत, बोलते जाओ बेटा, म्यांमार, एक थोड़ा थाईलैंड भी कर सकते हैं ना, थाईलैंड। ये श्री मतलब श्रीलंका, ये म्यांमार है, थाईलैंड है और भारत। यहां तक समझ में आया? इसकी एक और विशेषता क्या लिखोगे? आम जनता बोल रही है तो क्या है? आम जनता कठिन भाषा बोल पाती है क्या? आती नहीं है। कठिन आती होती तो अपन सब इंग्लिश में बात कर रहे होते। अपने लिए तो कठिन है ना, बाहरी भाषा है वो। तो क्या है? सरल भाषा है। भाषा क्या है? सरल है, जन सुलभ है। सरल भाषा मतलब समझ गए, बोलने में बहुत आसान है, आराम से सीख सकते हो। संस्कृत क्या है? कठिन। इंग्लिश भी क्या है? सरल भाषा है। बस इतनी बात है कि अपन लोग आपस में बोलते नहीं हैं, आधे शर्माते हैं। शर्माने का कारण भी है बेटा, क्योंकि लोग क्या है? जज करते हैं। अपने देश में लोग जज करते हैं। मतलब अगर कोई इंग्लिश बोलना चाहे, मेरे दोस्त ने ट्राई करा था, मेरे दोस्त ने बोला था कि अपन सब दोस्त लोग मिलके क्या करते हैं? इंग्लिश में बात करेंगे। तो उसने जैसे ही चालू करा बोलना, मैं और मेरा दोस्त या हर बात का जवाब क्या था? या, यू राइट, या। जब ये सब हमने करा तो इतना चढ़ गया कि उसने बोला नहीं यार तुम्हारे साथ में नहीं। तुम लोग जाओ भाड़ में, मेरे को सीखना होगा तो किसी और के साथ में सीख लूंगा, तुम लोग लायक नहीं हो। दूसरी चीज, अगर आप
भारत में इंग्लिश में अगर जरा सा इधर उधर का शब्द बोल दो, इधर उधर का मतलब, अपनी आवाज मोटी अंग्रेजों जैसी तो है नहीं, तो अपनी आवाज मोटी है तो अपन बहुत सारे शब्द उनके जैसे बोल ही नहीं पाते, तो थोड़ा सा इधर से इधर निकल जाए तो मजाक बना देते हैं, इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे, इसको तो ऐसे बोलते हैं। अरे यार, करते हैं ना, अपने इधर करते हैं ना। अच्छा, विदेश में जाके बोलोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, बोलेंगे यू आर राइट, आई नो, वो समझ जाएंगे। अपने वाले ज्यादा नाटक करते हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस क्यों कर रहे हो, इसको ऐसे प्रोनाउंस करो ना। अरे भाई, तू समझ गया ना, मैं समझ गया, बात खत्म करो ना। अपन अंग्रेज उनका क्या है बेटा, वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ठंडे प्रदेश वालों के जबड़े नहीं खुलते ढंग से, अपने जबड़े पूरे पूरे खुलते हैं, तो अपन अपने हिसाब से बोलते हैं। अब आप चाहो अपन उनकी नकल करें तो कैसे पॉसिबल है। आप लोग कई सारे भारतीयों को देखते हो ना, अंग्रेजों जैसे अंग्रेज बोलने की कोशिश करते हैं, वो मानसिक गुलाम हैं, अपनी इच्छा। यार जब अमेरिका में गई ना इंग्लिश, तो उन्होंने अपने हिसाब से ढाल लिया, बिल्कुल अपने हिसाब से ढाली कि सीएटी डॉग, इच्छा उनकी। अरे यार, दुनिया में पता है सबसे ज्यादा इंग्लिश किस देश में बोलते हैं, किस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या में लोग बोलते हैं, भारत में। फिर भी अपन अपने हिसाब से ढाल नहीं पा रहे उसको, तो किस काम के, उनकी नकल करनी पड़ रही है, भाषा बदल के बोलना पड़ रहा है, अपने हिसाब से जो इच्छा होगी वो बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। भाषा लचीली है, जन सुलभ है, इसका उपयोग महावीर स्वामी भी करेंगे। देखो, इसकी कुछ उपभाषाएं भी है, उपभाषाएं भी लिख लेना इसकी। उपभाषा जैसे मैंने जो लिखाई थी ना, अर्धमागधी, शोरसेनी और महाराष्ट्री। अर्धमागधी, शोरसेनी और महाराष्ट्री, ये क्या है, इसकी उपभाषाएं हैं। यहां तक आ गया समझ में? ये समझ में आई। अपन ने क्या देखा, सबसे पहले भाषा लिपि में अंतर देखा, फिर अपन ने ब्राह्मी लिपि को देखा। ब्राह्मी लिपि क्यों देखी, क्योंकि जितनी भी लिपियां हैं उन सबकी क्या है, जननी है। क्या पता चला, तो अपने को पता चला कि सबसे पहले किसने, अशोक ने लिखवाए थे अभिलेख, उन अभिलेखों में मिले। उस अभिलेखों का संबंध कैसे था, तो वो अपने को पता चला कि अभिलेखों का संबंध कैसे, बौद्ध धर्म से था। तो अपन ने बताया कि इसका संबंध कैसे, बौद्ध धर्म से। उसके अलग अलग प्रकार देखी कि उससे कौन कौन सी लिपियां निकली हुई है, तो अपन ने उसके बारे में बता दिया। फिर अपन ने जब प्राकृत भाषा देखी थी, तो अपन ने प्राकृत के प्रकार भी पढ़ लिए। फिर अपन ने संस्कृत देखी। संस्कृत में एक नाटक है, अभिज्ञान नहीं, संस्कृत में जिन्होंने लिखी है एक नाटक, कालिदास जी, उन कालिदास जी की कभी कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी, मजा आएगा। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, तो अपन ने संस्कृत देखी। संस्कृत के बारे में बताया मैंने, संस्कृत क्या भाषा है। संस्कृत भी दो प्रकार की भाषा है। संस्कृत में 2 पॉइंट और लिखना, एक प्राक संस्कृत है, पुरानी संस्कृत वैदिक काल की, और एक और संस्कृत है जो कब लिखी गई, गुप्त काल में। कालिदास जी किस समय के हैं, तो गुप्त काल के हैं। तो गुप्त काल में जो संस्कृत लिखी है वो क्या, सरल संस्कृत है, प्राक संस्कृत नहीं है। प्राक संस्कृत कब की है, तो वैदिक काल की है, जो थोड़ी कठिन है। ठीक है, और आखिरी में अपन ने क्या देखी है, पाली भाषा। इनमें से किसी भी प्रश्न आए तो बेटा लिख पाओगे, 100% आएगा। ठीक है, धन्यवाद। उसको बंद कर दोगे?